उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में 17 करोड़ 80 लाख रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इनमें पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष स्वर्गीय दीपक पुंडीर की स्मृति में बनने सामुदायिक भवन का लोकार्पण भी शामिल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये परियोजनाएं मसूरी विधानसभा के विकास को नई गति देंगी। उन्होंने कहा कि पर्यटन, रोजगार और बुनियादी सुविधाओं को सशक्त बनाने के लिए सरकार लगातार कार्य कर रही है। साथ ही उन्होंने दावा किया कि उत्तराखंड में बेरोजगारी दर में कमी आई है और राज्य सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में देश में अग्रणी बनकर उभरा है। भाइयों बहनों, आज इसके साथ ही आज मसूरी विधानसभा के लिए भी आज बहुत ऐतिहासिक दिन है। यहाँ पर आज बहुत सारी योजनाओं का लोकार्पण और यहाँ पर शिलान्यास हुआ है। 17 करोड़ 80 लाख रुपए की इन योजनाओं का शिलान्यास हुआ है। ये सभी योजनाएं इस क्षेत्र के विकास के लिए, आप सब लोगों के लिए, आसपास के क्षेत्रों के लिए, ये बहुत सारी सुविधाएं लोगों को होंगी। कहीं पर सड़क बनी है, कहीं पर नालियां बनी हैं, कहीं पर अन्य स्थापना के कार्य हुए हैं। मैं यही कहना चाहता हूं कि ये केवल ईंट, पत्थर, इसके ढांचे मात्र नहीं हैं, बल्कि ये आने वाले समय में इस क्षेत्र को बहुत गति देने की जो एक फाउंडेशन है, आधारशिला है। और मुझे प्रसन्नता है कि उसमें से सामुदायिक भवन भी है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और मार्गदर्शन में आज उत्तराखंड हमारा विकास के हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है और एक हमारे राज्य के लिए स्वर्णिम युग है। आज मैं यहाँ आने से पहले जो हमारा स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम के निमित्त जो आज एक हम लोगों की वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, उस वीडियो रिकॉर्डिंग में सम्मिलित होकर आ रहा हूँ, तो मैं देख रहा था बहुत सारे क्षेत्रों में आज उत्तराखंड हमारा पूरे देश के अंदर पहले स्थान पर आ रहा है। जैसा अभी गणेश जोशी जी ने कहा कि बहुत सारे काम हम जो कर रहे हैं, चाहे वो नकल का कानून हो, चाहे वो हमारी माताओं बहनों को सशक्त बनाने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए यूसीसी जैसा कानून लाना हो, नकल का कानून लाना हो, एसपीजी इंडेक्स में पूरे देश में पहला स्थान सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में हमें पूरी भारत के अंदर मिलना हो, धर्मांतरण का कानून बनाना हो, दंगा रोकने का कानून बनाना हो, या अभी हाल ही में मदरसा बोर्ड जैसा मदरसा बोर्ड भंग करके अल्पसंख्यक शिक्षा के सुधार के लिए उसमें एक प्राधिकरण बनाना हो, उनमें सबको अच्छी शिक्षा का अधिकार देना हो। बागवानी के क्षेत्र में आज एप्पल मिशन शुरू करना हो, कीवी मिशन शुरू करना हो, यहीं देहरादून में महक क्रांति की शुरुआत करनी हो। ऐसे अनेक काम हमने किए हैं। आज देखिए आप, हमारी 4 धाम यात्रा हो, चाहे यहीं मसूरी में आने वाले पर्यटकों की संख्या हो, उत्तराखंड आने वालों की संख्या हो, उसमें कई गुना की वृद्धि हुई है। अपने मंगल कार्य करवाने के लिए उत्तराखंड आने वालों की संख्या हो, मैंने कि अपने बेटे बेटियों का विवाह संस्कार कराने के लिए आना हो। आज सारे कीर्तिमान टूट रहे हैं। 4 धाम यात्रा चल रही है अभी। 4 धाम यात्रा में 46 लाख लोग अभी तक आ चुके हैं, जो अपने आप में एक अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। पहले केवल 6 महीने यात्रा चलती थी, 6 महीने लोगों का काम चलता था, होटल, ढाबे, रेस्टोरेंट, होम स्टे, जो भी काम होता था, टैक्सी वाले, अब पूरे साल भर काम हो रहा है। इसके साथ ही हम स्वरोजगार के क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं। आज इन सब कामों का जो सकारात्मक परिणाम है, वो परिणाम आने लग गए हैं, क्योंकि लोग अब जो देश और दुनिया में काम कर रहे थे, वो फिर से लौटकर अपने गांव को आ रहे हैं, अपने गांव में काम शुरू कर रहे हैं। और 44% रिवर्स पलायन
आज दर्ज हो चुका है। आप सबका आशीर्वाद जैसे हमेशा मिलता रहा है, क्योंकि ये विकास की यात्रा अब आगे बढ़ गई है। इस विकास की यात्रा को अब रुकने नहीं देना है, इसको और तेज गति देनी है, इसकी चाल को तेज करना है। इसके लिए सबका जो है इसमें सहयोग बहुत ज़रूरी है। मुझे पूरा भरोसा है कि आप सभी का सहयोग हमारे सरकार को मिलता रहेगा। और अभी रास्ते में जो दोनों पुल बनने हैं बताया इन्होंने, तो इनको हम अपनी घोषणाओं में सम्मिलित करेंगे कि आगे जो है ये दोनों पुल बने